अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हज़रात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। हर गुनाहगार की, हर खताकार की, हर तलबगार की सुन रहा इल्तिजा। अरे भाई, कहाँ है नाश्ता? नाश्ता कहाँ है? ऑफिस का वक्त हो रहा है। ला रही हूँ। सुनिए, बकरे जल्द से जल्द खरीद लीजिए, ईद नजदीक है। अरे अभी 1 महीना बाकी है। इतनी जल्दी खरीद लेंगे ना तो 1 महीने में गाय बन जाएगा। गाय का नाम मत लीजिए, घर से बाहर निकलते ही मॉब लिंचिंग हो रही है। कोरोना की वजह से बकरे नहीं मिलेंगे। अरे तुम तो ऐसा बोल रही हो जैसे कि सारे के सारे बकरे क्वारंटाइन में हों। पिछले साल 1 दिन पहले बकरा लिया, वो भी सिर्फ 2 लाख का, जिसकी वजह से शेख साहब बाजी मार गए। उनके दोनों बकरे मोहल्ले में टॉप पोजीशन ले गए। उनकी दोनों बीवियां व्हाट्सएप और फेसबुक पर सेल्फियां भेज भेज कर हमको जला रही थी। अम्मी सही कह रहे हो, फेसबुक पर शेख अंकल ने दोबारा पोस्ट कर दिया है। अब्बू, इस बार तो बाजी हमने ही मारना है, एकदम महंगा और तगड़ा बकरा। इस बार तो आपको 2 लेने होंगे शायद। अकबर टाउन में जो नया प्रोजेक्ट खोला है आपने, अरे कम से कम बच्चों के सामने तो। करने से पहले आपने नहीं सोचा? जवान बच्चे हैं आपके। 50 साल में अब्बा दूसरी शादी कर चुके। 50 नहीं 45। तुम्हें 5 साल बाद पता चला है। यही तो महारत है आपकी। क्या पता 5 साल में एक और नई फाइल खोल दे, वहाँ पे भी एक कुर्बानी करा लीजिए, वरना वो मोहतरमा यहाँ गोश्त मांगने आ जाएंगी। देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अकबर टाउन का मेगा प्रोजेक्ट था 4 साल का। 4-4 महीने वहाँ रहना पड़ता था। ये मेरी जरूरत थी, मजबूरी थी। और सुना है अजमल टाउन में भी आपको नया प्रोजेक्ट मिला है, शायद वहाँ आप तीसरा यूनिट बना लेंगे। अब तीसरा प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है आपका? तीसरा नहीं, चौथा। क्या? सुन लो, जफराबाद में भी हमारी एक बीवी है। पिछले साल जब भट्ट साहब से फैक्ट्री खरीदी थी तो उनकी बेटी से शादी भी कर ली थी। ये जरूरत थी मेरी। अब वही फैक्ट्री वो लड़की संभाल रही है। बहाने मत बनाओ, साफ साफ कहिए ख्वाहिशात हैं आपकी। जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो ख्वाहिशात ज्यादा बढ़ जाती हैं। अम्मी, चौथे की भी एडवांस में परमिशन दे दें आप, ताकि बाद में टेंशन ना हो आपको। बदतमीजी मत करो, मैंने कोई हराम काम नहीं किया है। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं ना बाबा। खामोश, अपने बाप के सामने जबान चलाता है। यह सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। ये 5 लाख का चेक है, बैंक से पैसे निकाल लेना और बकरा ले आना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। और सुन लो, अगर चौधरी इस बार बाजी मार गया तो तुम दोनों घर पे नजर मत आना, और कम पड़े तो उमर को कॉल करना, वो कैश ले आएगा। जी बिल्कुल। सुबह सुबह नाश्ते पे मूड ऑफ कर दिया। और आपने मेरी जिंदगी भी तो ऑफ कर दी। देखो, इट्स माई राइट्स। मुझे दीन ने इजाजत दी है 4 की, बस खामोश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अशफाक और सरताज आज आए नहीं क्या? जी नहीं सर, आज नहीं आए हैं। ठीक है।
जी सर। हुमा, जरा अंदर आना। जी सर, अभी आ रही हूँ। मे आई कम इन सर? कम। तुम इतनी फॉर्मल मत बनो, ये सर पैर मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन सर, सारा स्टाफ तो आपको सर ही कहता है ना। वो कहते हैं तो कहने दो, तुम मत कहो। तो क्या कहूं? वही जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, सिर्फ नासिर। क्या? हाँ, या फिर अंग्रेजों की तरह मिस्टर नासिर कहो। अच्छा सुनो, आप नहीं हैं इसलिए लेटर में बहुत मिस्टेक है। ये लेटर्स कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्वेस्टर्स को जाते हैं। बहुत एहतियात से काम करना होता है। जी मिस्टर नासिर, मैं जरीन से कहती हूँ, वो ट्रेनिंग दे देगी। अरे जरीन अपने प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, पता है? वो लोग को ला कहती है। मिस्टर नासिर, लो नहीं लॉ। गुड, मैं ट्रेनिंग दूंगा ना तो तुम और होशियार हो जाओगी। लेकिन मसला ये कि टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, तुम नेशनल कॉम्प्लेक्स में रहती हो ना? जी हाँ। अरे मेरी शाम को वही मीटिंग है। तुम ऐसा करो कि लंच पे घर चली जाओ और शाम को 5 बजे कोस्टा कॉफी पे मिलो मुझे। क्या? कोस्टा कॉफी? अरे मेरी वही कोस्टा कॉफी पे मीटिंग है, तुम वहीं आ जाना। अरे मैं वहां पे रिलैक्स रहूंगा। मैं रिलैक्स रहूंगा तभी तो ट्रेनिंग दे सकूंगा ना। ठीक है सर, तो अब मैं जाऊं? अरे तुमसे तो बात करने में वक्त का पता ही नहीं चलता है। देखो 1 बज गया। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी मिस्टर नासिर, आप 10 मिनट लेट हो गई हैं। वो रिक्शा नहीं मिल रहा था। चलिए कोई बात, आइए अंदर चलते हैं। जी। तो आपके वालिद साहब आपको ड्रॉप करने आ गए? जी नहीं। लेकिन वो बाहर वेट क्यों कर रहे हैं? उनसे कहिए कि वो जाएं, टाइम लगेगा। और रही बात ड्रॉप करने की, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, वो मेरे वालिद नहीं है। अच्छा, तुम्हारे चचा होंगे? नहीं सर। अच्छा, तो बड़े भाई हैं? वाह, आपके वालिद साहब ने तो लेट उम्र तक बच्चे पैदा किए हैं। नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या? आर यू मैड? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई स्क्रू ढीला है क्या? इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, और ये बाप की उम्र के आदमी से शादी है? कोई और नहीं मिला क्या? ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, मैं समझ सकता हूं कि यतीम लड़कियां मजबूर हो जाती हैं, लेकिन अब तुम ना यतीम हो ना मजबूर हो। अपनी जिंदगी वेस्ट मत करो। एक काम करो, तुम इनसे तलाक ले लो और घर खर्च की किसी तरह की कोई फिक्र मत करना, वो सब मैं सेट कर दूंगा। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ना मैं यतीम हूं ना कोई मेरी मजबूरी है। ये मेरे हस्बैंड 10 साल ही एज में मुझसे बड़े हैं। अरे क्या बकवास है, 70 साल का बुढ़ा है, एक पैर उसका कब्र में लटका है। आप प्लीज उनकी तौहीन ना करें। 3 महीने में 2 मर्तबा कोरोना हो चुका है, इसीलिए वो इतने कमजोर हैं। बाल सफेद हो गए हैं, बीमार हैं, वरना ये 40 के हैं। अब तीसरी बार कोरोना भी नहीं छोड़ेगा इसको। अपनी लाइफ के बारे में सोच लो। आप क्या कहना चाहते हैं? 100 टीवी चैनल पर इतने ड्रामे देखने के बाद, फिल्में भी देखने के बाद, तुमको समझ में नहीं आया कि ग्लैमर्स की दुनिया में इस बुढ़े के साथ तुम जाओ। अब मैं बहुत टेंस हो गया हूं। लेकिन सर, वो ट्रेनिंग। अरे तुम ऑलरेडी ट्रेन हो, तुम्हें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? और जरा संभल के बैठना चचा मियां के पीछे कि रास्ते में ही कोरोना ना पकड़ ले।
ओके सर, थैंक यू। मैं आई कम इन सर? कम। एक्शन। ये क्या है? लास्ट कोरोना का टेस्ट कब करवाया था? पिछले हफ्ते ही कराया था सर मैंने। अब फिर करवाओ और रिपोर्ट लेकर ही ऑफिस आना, भले ही रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता क्यों ना लग जाए। जी सर। और मास्क कहाँ है तुम्हारा? जी सर, है ना सर। मास्क जेब में रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि पहनने के लिए होता है, समझे? लेकिन सर ऑफिस में तो इसकी जरूरत नहीं है ना सर। लेकिन अब जरूरत है। सर आप भी थोड़ा एहतियात कीजिए। बकवास मत करो, जितना कह रहा हूं उतना सुनो, समझे? जी। और सुनो, हुमा को कॉल करके उसका फाइनल सेटलमेंट कर दो और ऑफिस से उसकी छुट्टी कर दो। तो जरीन से कहूं मैं कि आपकी वो पीए बन जाए? नहीं, उसको देखता हूं तो खाना गले के नीचे नहीं उतरता है। सर कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? BA MA जो भी हो, जवान हो, खूबसूरत हो। सर वो रज्जाक भाई की जो वाइफ है ना, वो जॉब ढूंढ रही हैं। अरे सुनो, जवान हो, शादीशुदा ना हो, और बेहतर है कि उसका बाप भी ना हो। सर बाकी तो मैं समझ गया, मगर सर ये समझ में नहीं आया कि बाप के होने या ना होने से काम में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, सेक्रेटरी से पूरी जिंदगी में फर्क पड़ता है। और सुनो, मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूं, मैं थर्सडे मॉर्निंग वापस आऊंगा। मुझे नई सेक्रेटरी चाहिए। ठीक है सर। अब जाओ। सुल्तान बेटा, कुर्बानी के कुछ अहकामात मालूम है तुम्हें? क्या क्या होते हैं वो? देखो, तुम्हारी रोज रोज की खिटखिट से मैं तंग आ गया हूं। अगर यही हाल रहा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अहमद, बकरे का क्या हुआ? डैड, मार्केट के सबसे बड़े सप्लायर का नंबर लिया है हमने। उसने कहा हफ्ता भर वेट करिए, ऑस्ट्रेलिया से 5 बकरे आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5। ये देखिए डैड, बकरे के पिक टॉप के बकरे हैं। शेख साहब की सूरत के साथ ईद भी बिगड़ जाएगी। क्या रेट बता रहा है? सिर्फ कस्टम ड्यूटी के साथ 20 लाख में 1। क्या? अरे नहीं चाहिए। मजदूर सड़कों पे हैं, आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, और तुम लोग? हाँ, मुझे भी कुछ ओवर लग रहा है। मॉम, याद है आपको मैं पिछले साल ईद के दिन घर से नहीं निकला था? आपको पता है फेसबुक पे शेख अंकल के बकरों की धूम थी। हम तो मात खा गए थे। आपको पता है आप भी कितना शर्मिंदा हो रही थी। दादू, ये बहुत ही स्पेशल बकरे हैं। नेस्ले का ब्रांडेड दूध पीते हैं, और इनकी घास भी ऑस्ट्रेलिया से आएगी, और घास के साथ कोक भी चाहिए। हाँ। और टॉयलेट भी वेस्टर्न ही चाहिए होगा, और पैम्पर्स भी बांधता होगा, और शायद रात को सलमान खान की फिल्म देखे बगैर उसको नींद नहीं आती होगी, है ना? अरे दादू, आपको कैसे पता? अब्बू प्लीज, बच्चों की खुशी के लिए तो आप। बेटा सुल्तान, अजरा और हाजरा की फ्लाइट कब लैंड कर रही है? क्या? कहाँ गई वो दोनों? टिकट तो आपकी ऑफिस से ही बुक हुई थी। मैमूना की बेटी की शादी की शॉपिंग करने दुबई गए हैं वो लोग। अच्छा, हाँ याद आया। पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, गाड़ियां खरीदना, आपको इन्हीं से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और बीवियां, उनसे फुर्सत मिलेगी तो आपको बेटियां याद आएंगी। ज़रा, बच्चियों को तुमने अकेले दुबई भेज दिया। पैसे और दौलत का मतलब ये नहीं कि ख्वाहिशात इतनी बढ़ा दी जाएं कि हया शर्म का कोई पास ही ना रहे।